ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज बैसाख माह कृष्ण पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि है। आज वरुथिनी एकादशी का व्रत है, जिसे वरुथिनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन वरुथिनी एकादशी व्रत को करने एवं व्रत कथा का श्रवण करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। प्रिय भक्त गणों, इस दिन भगवान विष्णु वराह का अवतार लिए थे, तो आज मैं सुना रही हूँ वरुथिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा। आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इसे पूरा श्रवण करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है, और जो भक्तगण इस कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़ते हैं, उन्हें कथा का त्याग करने का दोष लगता है। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके क्या कथा है? इस व्रत की विधि एवं इस व्रत कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। आज मैं तुमसे प्रेम व सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का महालय कहता, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील, दयावान तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है, जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू उनके पास आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। यह देखकर राजा बहुत ही घबरा गए, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की एवं करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। अब राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत करके मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः तुम्हारा अंग पहले की तरह हो जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सबको पता है। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है, और वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। प्रिय भक्तगणों,
इस वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। तो आइए इस कथा को पूर्ण करने के लिए वराह अवतार कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि वराह अवतार कथा को श्रवण किए बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले कथा को अभी तक लाइक नहीं किया तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, जय और विजय भगवान विष्णु के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि भगवान से मिलने बैकुंठ गए, उनकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ती, वह सिर्फ बाल रूप में ही रहते हैं। तो क्या हुआ, जब सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक गए तो वहां पर जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, जबकि सनकादिक मुनियों को किसी भी समय कहीं भी जाने की अनुमति, वैसे जिस तंत्र को कहीं भी जाने की अनुमति होती है, उन्हें रोकना ठीक नहीं होता। लेकिन जय और विजय ने अपने घमंड में आकर सनकादिक मुनि को द्वार पर ही रोक लिया, क्योंकि उन्हें रोकना गलत था। लेकिन जय और विजय को इस बात का भय न रहा और सनकादिक मुनियों के समझाने पर भी उन्होंने मुनियों को प्रवेश से वंचित कर दिया। इसके फलस्वरूप सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने जय विजय को असुर हो जाने का श्राप दिया। वैसे तो ऋषि महात्मा को जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसमें भी कोई लीला छुपी होती है। भगवान की लीला, जी हाँ, वही भगवान की लीला जो हम आज इस कथा में सुनने वाले हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, हे जय और विजय, तुम धरती पर जाकर असुर के रूप में जन्म लोगे और यह जन्म तुम 3 बार लोगे। 3 बार तुम असुर के रूप में जन्म लोगे, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। जब उन्हें श्राप मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान जी से यह वरदान मांगा कि हमारा उत्थान मोक्ष आपके हाथों ही हो, जिसे करुणानिधि भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, तुम दोनों विलाप ना करो, तुम्हारी इस राह में भी हमारी माया है। तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। फिर क्या था, जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दक्ष प्रजापति की पुत्री और दैत्य माता दीपी के गर्भ में आ गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही मां दीपी और पिता ऋषि कश्यप के पुत्र थे। दोनों जन्म से ही आकाश के समान बढ़ने लगे थे। शरीर पर्वतों सा विशाल था और शरीर लौह के समान मजबूत हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दीपी के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर-उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें पैदा हुईं और प्रलयकारी हवा चलने लगी। ऐसा झांत हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। वैसे कहा भी जाता है कि दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, पर उन्हें संतोष नहीं था। वो अजरता और अमृता प्राप्त करना चाहते थे। इसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उन दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो? और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और न ही कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। प्रिय भक्तों, अब क्या था, ब्रह्मा जी से अजियता और अमृता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की बात ही क्या है, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का मन बना लिया। हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पास पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए।
देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर न हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभा नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने सभी देवताओं को संरक्षण दिया है। सभी देवता आपके यहाँ छुपे हैं और इसीलिए मुझे आप पर अत्यधिक क्रोध आ रहा है। अब मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। आगे हिरण्याक्ष ने कहा कि आपने दैत्यों को पराजित करके राजस्व यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाओ, मेरे युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष काला कथन सुनकर वरुण देव के मन में रोष उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भी बड़े शांत स्वर में बोला, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास धैर्य कहा। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। तुम उन्हीं से युद्ध करने के योग्य हो। हे दुष्ट राक्षस, तुमने धरती माता को बहुत प्रताड़ित किया, उन्हें बहुत दुख दिया है। इसीलिए भगवान विष्णु एक दिन तुम्हें दंड जरूर देंगे। वरुण देव का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा, लेकिन भगवान विष्णु उसे नहीं मिले। वहां से वह पृथ्वी लोक पर आया। उसने पृथ्वी के समस्त जनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जहां भी पूजा पाठ हवन होता वहां वह विध्वंस करता, सभी लोगों को मारता काटता और सभी का यज्ञ भंग करता। इस तरह से सभी ऋषि मुनि तड़पने लगे। धरती माता के आंसू निकलने लगे। धरती माता रुदन करने लगी। धरती माता को रोते हुए देखकर हिरण्याक्ष समझ गया कि भगवान विष्णु की कमजोरी धरती है। इसीलिए उसने धरती माता को ही चुराने का फैसला किया। उसने धरती माता का हरण कर लिया और उन्हें हर कर अंतरिक्ष की अनंत गहराई में छुपा दिया। उसने सोचा कि यदि मैं धरती को कष्ट दूंगा तो विष्णु मुझसे लड़ने के लिए अवश्य आएंगे और मेरी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। जब मैं धरती को प्रताड़ित करूंगा, उसे रुलाऊंगा, उसे कष्ट दूंगा, तभी विष्णु मेरे समक्ष आएंगे। ऐसा सोचकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अंतरिक्ष के अनंत गहराई में अनंत अंधकार में छुपा दिया और वह पृथ्वी इस प्रकार अनंत अंधकार की गहराई में डूब गई। पृथ्वी माता भगवान विष्णु से याचना करने लगी, उनको पुकारने लगी, हे नारायण, श्री नारायण, हे वासुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप मुझे इस अनंत गहराई से निकालिए और मेरे अंदर जो जीव समाहित है उनका मैं भरण पोषण कैसे करूंगी, उन्हें मैं जीवित कैसे रख पाऊंगी। हे प्रभु, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इन जीवों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। हे प्रभु, आज मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है, मुझे आपकी अत्यंत आवश्यकता है। हे प्रभु, मेरा कल्याण करिए। प्रिय भक्त गणों, पूरा ब्रह्मांड रुदन करने लगा। पृथ्वी माता के करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वैसे तो वराह अवतार पहले ही ले लेते, लेकिन वह उस रात को उसकी गलती को सुधारने का अवसर दे रहे थे, क्योंकि भगवान सदैव पाप करने वाले व्यक्ति को सुधारने का मौका देते हैं। जब वह व्यक्ति नहीं सुधरता, उसके पापों का घड़ा भर जाता है, तब भगवान स्वयं उसका अंत करते हैं। यही हुआ था हिरण्याक्ष राक्षस के साथ। अब भगवान विष्णु के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने धरती माता की पुकार पर वराह अवतार लिया और तुरंत पृथ्वी को अनंत गहराई से निकालने के लिए चल पड़े। अब आप सोचेंगे कि वराह अवतार ही क्यों, यानी कि सुकर जैसे दिखने वाले पशु के रूप में ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? इसका एक कारण है जो शुकर होते हैं। वराह, उनकी सूंघने की क्षमता अनंत होती है, नीचे से भी नीचे तक जाने में समर्थ होते हैं। इसी बातों को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु वराह का रूप लेते हैं और वराह रूप में वे अंतरिक्ष के अनंत गहराई में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार था, वहां पहुंच जाते हैं और पृथ्वी को इधर उधर खोजने लगते हैं। पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पृथ्वी माता के गंध को सूंघते हुए वे वहां तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख से उठाकर अंतरिक्ष रूपी समुद्र के अनंत गहराई से निकालकर बाहर लाते हैं। हिरण्याक्ष जब देखता है तो उसका कलेजा जलने लगता है। उसने अपने अहंकार में कहा, हे पशु, इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार है, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा।
तभी तुम पृथ्वी को कहीं ले जा सकते हो, अन्यथा यह पृथ्वी मेरी है, यह धरती मेरी है, इसीलिए आओ तुम मुझसे युद्ध करो। इस प्रकार से ललकार को सुनकर भी भगवान विष्णु उसे अनदेखा करते हैं और वहां से पृथ्वी माता को लेकर चले जाते हैं। भगवान विष्णु वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चले जा रहे हैं। वह दुष्ट राक्षस मन ही मन सोचने लगा कि यह बराह कौन है, धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य ही यह बराह के रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वह ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते हैं। हिरण्याक्ष बराह को लक्ष्य करके बोला, उठो, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहां लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपयोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम मने एक बार देवताओं के कल्याण के लिए दायित्वों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकते। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपने कटुवाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वह बराह के रूप में अपने दांतों पर पृथ्वी को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्हें कभी निर्लज्ज कहता तो कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रहार कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह दौड़कर गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष ईर्ष्या क्रोध से आक्रोशित हो उठा, क्रोधित हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने तत्पश्चात सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। कभी प्रकट होता तो कभी छुप जाता है, कभी अट्ठाहस करता तो कभी डरावनी शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके अनेक माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके थे तो उन्होंने उसकी कनपटी पर कसकर एक चपत लगाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल गईं। हिरण्याक्ष धरती पर गिरकर झटपटाने लगा। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार पर प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।